अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है पेज 16 जो कि पेज है क्रेज़ी की जो बुक है फंक्शन एनालिसिस का उसकी ये प्रॉब्लम पेज 16 पे प्रॉब्लम 1 है। इसमें हमने बेसिकली शो करना है कि अगर हम ये जो सीक्वेंस स्पेस में जो मैट्रिक डिफाइन है डी ऑफ एक्स वाई इस तरीके से इसमें हमने रिप्लेस करना है 1/2 j को बाय दिस फैक्टर म्यू जे। और म्यू जे पे कंडीशन है कि इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और ये ऐसे नंबर्स हैं कि इनकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। तो हमने इसको रिप्लेस करके 1/2 जे की जगह म्यू जे लगाना है और शो करना है कि ये कोर मैट्रिक है सीक्वेंस के स्पेस के अंदर। सीक्वेंस स्पेस में हमारे पास बॉन्डेड और अनबॉन्डेड दोनों तरह की सीक्वेंसेस पड़ी हुई हैं। इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है इसमें हम शो करेंगे कि हम चाहे जो मर्ज़ी सीक्वेंस ले लें, चाहे बॉन्डेड सीक्वेंस हो या अनबॉन्डेड सीक्वेंस हो, हमारे पास ये जो नंबर है ये हमारे पास फ़ाइनाइट आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम मेक श्योर करते हैं कि ये नंबर हमारे पास फ़ाइनाइट आएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में हमने एक्स जे माइनस वाई जे मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स जे माइनस वाई जे मॉड रखा हुआ है। यानी कि ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर है उससे बड़े नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी हम ये डिवाइड करेंगे हमारे पास ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी तरह की हमारे पास नंबर आ जाए, क्योंकि उसको हम उससे बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा आंसर लेस देन 1 आएगा। सो इट शोज़ दैट कि ये वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 आएगी। अब इसको हम ये मेंशन भी मैंने कर दिया है कि ये क्यों लेस देन आएगा, क्योंकि अगर एक नंबर है रियल नंबर ए इज़ लेस देन बी और अगर ए को बी से डिवाइड करें तो इट मीन्स इट इज़ लेस देन 1। अब हम इस नंबर 2 को म्यू जे से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, क्योंकि म्यू जे ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसलिए इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। दोनों तरफ सम ले लेंगे और सम लेने से भी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये रिलेशन 4 आ जाएगा, ये समेशन आ गया म्यू जे और ये साथ ये फैक्टर विच इज़ लेस देन म्यू जे समेशन म्यू जे। अब हमें ये भी गिवन है कि ये जो सीरीज़ है म्यू जेज़ की ये कन्वर्जेंट है। तो इट मीन्स और ये बड़ी सीरीज़ है, ऑन द राइट हैंड साइड ये बड़ी सीरीज़ है, तो इसका मतलब है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अगर हम लगा दें तो ये जो लेफ़्ट साइड पे सीरीज़ है ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो इट मीन्स दैट चाहे किसी तरह की भी सीक्वेंसेस आप ले लें फ्रॉम सीक्वेंस स्पेस, हमारे पास हमेशा एक फाइनाइट नंबर आएगा इन ऑल केसेस। तो ये हमने शो कर दिया कि डी जो है वो वेल डिफाइंड है। अब हम M1 की तरफ मूव करेंगे। M1 में हमने इसको हमने रखा है कि दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इसीलिए है कि ये मॉडुलस है और मॉड है और प्लस ये जो म्यू जो है इट इज़ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। सो तो सारी टर्म्स जो है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव हैं। इट मीन्स जो डी ऑफ एक्स वाई होगा वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास नॉन नेगेटिव आएगा। सो M1 इज सेटिस्फाइड। मूविंग टूवर्ड्स M2, डी ऑफ एक्स वाई को इक्वल टू 0 ले लिया और फिर डी ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो रख ली यहाँ पे। अब ये सारा ये जो है ये सम है और सम इक्वल टू 0 तभी होगा कि जब वो टर्म इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये टर्म जो है एक्स जे माइनस वाई जे मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स जे माइनस वाई जे होल मॉड इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये 0 इसीलिए होगा कि इक्वल आएगा क्योंकि म्यू जे जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसलिए ये वाली टर्म इक्वल टू 0 आएगी। अब जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रह जाएगा एक्स जे माइनस वाई जे इक्वल्स टू 0। किसी भी मॉड की वैल्यू रियल नंबर की मॉड की वैल्यू इक्वल होने का मतलब यह है कि वो नंबर ही इटसेल्फ 0 है। तो इट मीन्स एक्स जे माइनस वाई जे इक्वल टू 0। माइनस वाई जे को आप राइट हैंड साइड पे मूव कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स जे इक्वल टू वाई जे। और ये फॉर ऑल जे के लिए कंडीशन होल्ड कर रही है। इसका मतलब है कि जो सीक्वेंसेस हैं एक्स एंड वाई दे आर इक्वल, क्योंकि दो सीक्वेंसेस तभी इक्वल होती है जब उनकी फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड टर्म सेकंड के इक्वल हो एंड
अप टू सो ऑन, हर क्रॉसपॉन्डिंग टर्म जो है वो इक्वल हो जाए। तो M2 में हमने यही शो करना था कि अगर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ एंड ओनली ये कब होगा, जब x इक्वल टू वाई है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम अगेन डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम माइनस कॉमन लेंगे नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास बन जाएगा वाई जे माइनस एक्स जे मॉड, और नीचे भी आ जाएगा माइनस वाई जे माइनस एक्स जे मॉडुलस। इसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट द सेम वैल्यू। इसका मॉड स्प्लिट कर लें, -1 का मॉड और साथ में ये फैक्टर एज इट इज़ आ गया। ये साथ मैंने लिख दिया क्योंकि अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं तो उनका अगर आप मॉड स्प्लिट करते हैं तो इट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो -1 का मॉड जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ भी यही वैल्यू रहेगी, नीचे भी यही वाला आपके पास टर्म आ गई। और ये इसको मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ वाई एक्स, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमने ये शो करना होता है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। लास्ट जो हमारी कंडीशन है M4, उसमें हमने बेसिकली ट्रायंगल इनक्वालिटी प्रूव करनी है। अब इसकी ट्रायंगल इनक्वालिटी के लिए हमें एक ऑक्सिलरी फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी ओवर 1 प्लस टी, जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। टी जो है वो हमारे पास -1 के अलावा कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। कोशेंट रूल लग जाएगा, ये कोशेंट रूल हमने अप्लाई कर दिया। 1 प्लस टी का स्क्वायर आ गया, 1 प्लस टी डेरिवेटिव ऑफ टी, टी रिमेन्स एज इट इज़, टी एज इट इज़, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी। इसका डेरिवेटिव लिया तो टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, और 1 प्लस टी का डेरिवेटिव 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 1 ओवर 1 प्लस टी होल स्क्वायर, और विच इज़ पॉजिटिव क्योंकि आप टी की कोई भी वैल्यू, क्योंकि -1 तो इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, इसके अलावा आप कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा ये आंसर पॉजिटिव आएगा, विच शोज दैट एफ इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन को यूज़ करेंगे। ये हमने ए प्लस बी मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ले लिया। इसको एफ में पुट करेंगे तो क्योंकि एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसलिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड की आउटपुट है वो लेस रहेगी फ्रॉम द आउटपुट ऑफ राइट हैंड साइड नंबर। तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी, तो हमारे पास कंडीशन बन गई एफ ऑफ ए प्लस बी होल मॉड विच इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए मॉड प्लस बी मॉड। तो दिस इज अवर फिफ्थ रिलेशन। यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग फंक्शन की जो कंडीशन है उसको यूज कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज एफ ए प्लस बी मॉड एंड एफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। इसको हम तो टी की जगह हम एफ में ए प्लस बी मॉड की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए प्लस बी मॉड। एंड सिमिलरली फॉर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के लिए भी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं इनको हम 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास, तो हम जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 5 हमारे पास ये आ जाएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़। राइट हैंड साइड पे हम ऊपर 2 टर्म्स हैं मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, और नीचे डिनोमिनेटर है, इसको हम दोनों के साथ अलग अलग लिख लेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे मॉड ऑफ ए ओवर 1 प्लस ए मॉड प्लस बी मॉड, और सिमिलरली इन सेकंड केस हम इसको इस तरह लिख लेंगे। अब जो डिनोमिनेटर है इसमें 3 टर्म्स का सम है 1 बी। सो पहली टर्म में हम मॉड ऑफ बी को जो है वो ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो जाएगा, और जैसे ही डिनोमिनेटर छोटा होगा ओवरऑल जो नंबर है वो बड़ा, जो फ्रैक्शन है वो बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाएगा कि दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए और 1 प्लस ए मॉड। और यही वाला रूल हम दूसरी जो हमारी टर्म है उसके लिए भी अप्लाई करेंगे, और वहाँ से मॉड ऑफ ए को ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ ए बी ओवर 1 प्लस मॉड ऑफ बी।
तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी, या ये रिलेशन आ जाएगा। इसमें हम ए को हम ले लेंगे एक्स जे माइनस जेड जे, और बी को ले जाएंगे जेड जे माइनस वाई जे, और इनको अब ये जो दोनों वैल्यू ए और बी की आई हैं इनको हम 6 में पुट करेंगे। तो 6 में पुट करने से ए और बी को जब सम करेंगे तो जेड जे माइनस जेड जे और प्लस जे जेड जे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा एक्स जे माइनस वाई जे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आ जाएगी। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड पहली टर्म में आप ए की वैल्यू पुट करें, फिर दूसरी टर्म में बी की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। टेकिंग मल्टीप्लाइंग विद म्यू जे और टेकिंग द सम, हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। फर्स्ट टर्म जो है ऑन द राइट हैंड साइड ये डी ऑफ एक्स जेड के इक्वल है, और जो सेकंड टर्म है ऑन द राइट हैंड साइड वो डी ऑफ जेड वाई वाई है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल इक्वालिटी इस केस में प्रूव हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।